हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी और निफ्टी के सेटअप में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा डिटेल एनालिसिस। थर्सडे को क्या हुआ, यानी 22 जून को क्या हुआ और 23 जून को क्या हो सकता है, उसके डिटेल एनालिसिस के साथ चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं इसको पहले डेली के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। और डेली का टाइम फ्रेम कुछ इस प्रकार है कि आज मार्केट में ऊपर के हिसाब से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी और कुछ मार्केट फ्लैग और पोल पैटर्न का कुछ ऐसा इस प्रकार से बना रहा है। अगर डेली पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो फ्लैग और पोल पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी। बट इसमें एक कैच ये है, इसमें एक चीज़ ये मिसिंग है कि ये जो ट्रेंड बन रही है इसमें बैंक निफ्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है। ये देखिए आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं। तो अगर आप यहाँ से अगर देखोगे बैंक निफ्टी, अगर कहीं ये वाले लाइंस को ब्रेक कर देता है, ये जो डेली क्लोजिंग बेसिस है 300 की, अगर इसको कहीं ब्रेक कर लेता है तो नीचे की तरफ मूव आ सकता है बैंक निफ्टी का। और एक इसमें और एक चीज़ है कि ये जो गैप है 40,000 का, ये भी बाकी है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी सेलिंग बता सकता है नीचे की साइड, बट वही कंसोलिडेशन जोन में है। और बैंक निफ्टी अगर कहीं तोड़ देता है डेली बेसिस पे 300 का लेवल, 43,300 का, देन आपको एक डाउनफॉल मूव दिख सकता है। अब हम बैंक निफ्टी के सेटअप की बात करते हैं जो कि फ्राइडे के लिए बनेगा। फ्राइडे के लिए लेवल्स कुछ इस प्रकार बनेंगे कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के पास है। कुछ सपोर्ट इस प्रकार है इसका कि बैंक निफ्टी ना इस प्रकार से एक सपोर्ट पे खड़ा है। तो अब बैंक निफ्टी जो है वो स्लोली स्लोली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में जा रहा है, डाउनवर्ड साइड में जा रहा है। और ऊपर यहाँ से अगर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ तक का एक मूव देख सकता है जो कि 44,050 तक का एक मूव पॉसिबल है, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस इसका बन रहा है। तो इस हिसाब से कहीं रेजिस्टेंस बनेगा। बट द थिंग इज, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मेरे ऐसे एनालिसिस से बोल रहे हैं कि कल मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, कल मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और कल मार्केट एक डाउन साइड यानी बेयरिश साइड दिखा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ तक का एक मूव आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,350 तक का एक डाउनफॉल मूव आ सकता है। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या बनेंगे आपको मैं बता देता हूँ। एंट्री पॉइंट आपका बन सकता है ये 15 मिनट की कैंडल कहीं नीचे क्लोज देती है 43,650 के नीचे, अगर कहीं क्लोज दे रही है तो आपको एंटर होना है। और आपका टारगेट जो रहेगा वो 43,350 तक का है, यानी 300 पॉइंट का एक मुझे डाउनफॉल दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो इजी है बहुत ही, 300 पॉइंट तक एक रिटेस्ट आ सकता है साइडवेज टू बियरिश मार्केट में। और अगर कहीं रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक और सेलिंग प्रेशर बन सकता है ऑलमोस्ट ऑन टॉप। तो ऑलमोस्ट ऑन टॉप आपको एक फिर से सेलिंग प्रेशर बनेगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे अगर कहीं ऊपर जा रहा है मार्केट तो यहाँ से एक बार फिर से आपको नीचे के साइड सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको नीचे और ऊपर के साइड ट्रेड करना है। और अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो बहुत क्लियर व्यू है, कल मार्केट अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो उसका गैप फिल करेगा। और कहीं यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो अच्छा बाइंग पॉइंट है। बट अगर इसको कहीं क्लोज नीचे ही कर दिया, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे भी क्लोज कर दी, तो और फिर कैरी फॉरवर्ड मूव आपको दिख सकता है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप बनता है। बट इस रेंज में ही बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, 44,050 से लेके ये 700 पॉइंट के रेंज में ही कल बैंक निफ्टी रह सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो 700 पॉइंट में आपका मिडल पॉइंट पे खड़ा है बैंक निफ्टी, तो नीचे की तरफ मुझे डाउन साइड मूव दिख रहा है जो कि ईजी है। तो बियरिश साइड बैंक निफ्टी में रह सकता है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी कुछ इस प्रकार से ही मूव आया था, कुछ ऊपर से ही सेलिंग प्रेशर बनाया गया है निफ्टी में। आप डेली के चार्ट्स पे अब देख सकते हैं कि निफ्टी का जो आज का था, आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पाँच बार अटेम्प्ट किया है अभी के अभी निफ्टी ने कुछ दिन में, और अभी सेलिंग प्रेशर बता रहा है। तो कुछ निफ्टी का चार्ट इस प्रकार से बन रहा है। ये जो गैप था यहाँ से अगर आप देखोगे
तो कुछ इस प्रकार से निफ्टी का चार्ट बन रहा है, कुछ इस प्रकार से निफ्टी का चार्ट बन रहा है। बट अगर कहीं 700 के लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, 18,700 के लेवल को नीचे कहीं ब्रेक कर देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी एक डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाएगा, डाउनफॉल नीचे स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी का, क्योंकि एक ये गैप बाकी है। तो एक गैप फिल करने के लिए यहाँ तक यानी ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट का एक आपको दिख सकता है करेक्शन। बट करेक्शन हेल्दी रहेगा, ऐसा नहीं कुछ बहुत सारा क्रैशेस हो जाएंगे, मार्केट में क्रैश हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक स्लो प्रोसेस से आएगा, जिस हिसाब से स्लो प्रोसेस से ऊपर है उसी हिसाब से स्लो प्रोसेस से नीचे की तरफ आएगा मार्केट। अगर इसको रिटेस्ट करके नीचे नहीं आता है और कहीं इस प्रकार से अगर कहीं नीचे आ रहा है मार्केट, तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ तक मार्केट आते हुए दिख सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है और ये लंबा एनालिसिस है। अगर ब्रेक डाउन कंफर्म होता है तो, पर अगर नहीं होता है तो यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि 19,134 का लेवल बनाया हुआ है मार्केट ने, जो कि मेरा ऐसा प्रिडिक्शन किया हुआ है मैंने कि 19,134 तक मार्केट जाना चाहिए बुल रन में। बट अगर कहीं ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको 17,100 से 17,150 के लेवल तक आपको मार्केट डाउनफॉल दिख सकता है आने वाले टाइम में। अब हम फ्राइडे के लिए एनालिसिस कर लेंगे। फ्राइडे के लिए एनालिसिस के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी सॉरी ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ से रिटेस्ट किया। अब यहाँ से दो सिनारियोस हो सकते हैं, या तो ये से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ भी लिमिटेड अपसाइड है तो यहाँ तक ही जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट तक, जो कि है 18,880। सो 18,880 तक जाने के लिए चांसेस हैं निफ्टी को अगर रिटेस्ट करता है। बट मुझे नहीं लगता है कि रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा मार्केट। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज देगा और कहीं इस प्रकार से कल मार्केट नीचे जाना चाहिए एक पॉइंट यहाँ तक, और उसके अगर नीचे कहीं जा रहा है तो एक पॉइंट यहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट ये पॉइंट तक, जो कि ये वाला पॉइंट है। तो ये वाले पॉइंट तक मुझे लग रहा है कल मार्केट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो आपको दो टारगेट्स बनते हैं कल के लिए निफ्टी के। एक पहला टारगेट बनेगा 18,665 का, और देन 18,560 का। तो यहाँ से अगर क्लोजिंग आपको मिल रही है नीचे 18,756 यानी 50 के नीचे अगर क्लोज मिल रहा है तो 15 मिनट की कैंडल को एंटर होना है, और आपको टारगेट्स कुछ इस प्रकार मिलेंगे। तो टारगेट इजी है, कोई कैच नहीं है इसमें, और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड मूवमेंट अगर करता है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक करना है और फुल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको सेटअप बता दिया कि बैंक निफ्टी भी क्लियर व्यू है। अगर इसके नीचे कहीं कैरी फॉरवर्ड होता है तो आपको 43,000 तक का मुंह दिख सकता है, जो कि यहाँ से और 300 से 350 पॉइंट नीचे है। तो इस हिसाब से आपको दोनों इंडेक्स में कल ट्रेड करना है, यानी फ्राइडे के लिए 23 जून के लिए, और आपको बताना है मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।